जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। और आज एक बार हम फिर चर्चा कर रहे हैं मणिपुर की। और जैसा कि हम आपको कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर जो है लगातार सुलग रहा है, वहां पे हालात सामान्य नहीं हो रहे। और जहां अगर आप देखें तो तमाम मीडिया में इस बात का जिक्र नहीं है क्योंकि मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया है। इलेक्शंस आने वाले हैं, कई स्टेट्स में इलेक्शंस आने वाले हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, महाराष्ट्र में हो, जम्मू और कश्मीर में। दूसरी डेवलपमेंट केजरीवाल की जो इस्तीफे की है, तमाम तरह की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, ऐसे में मणिपुर की तरफ ध्यान किसी का नहीं जा रहा। और ऐसे में हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर चर्चा जरूर की जाए। तो हाल फिलहाल में ही मणिपुर में जो एक बैठक हुई है, उसमें ये मांग उठाई गई थी, जो लगातार कुकी समुदाय है मांग कर रहा है कि असम राइफल्स को वहीं पर ही तैनात किया जाए। और जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि असम राइफल्स को बटालियन को वहां से हटा करके कश्मीर भेजा जा रहा है, तो उसकी जगह सीआरपीएफ लेगी। लेकिन हाँ, जो बैठक हुई है हाल फिलहाल में, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि असम राइफल्स के कुछ जवानों को, अधिकारियों को वहीं पर छोड़ दिया जाए। एक अहम निर्णय है। उसके पीछे मकसद क्या है सरकार का? क्या सरकार का मकसद जो एक हार्मोनी वहां पे मेंटेन करना है, क्योंकि समुदाय है वो असम राइफल्स पे बिलीव करता है, मैती समुदाय है वो सीआरपीएफ की तैनाती और पुलिस पर उसका ज्यादा भरोसा है। तो ऐसे में सरकार एक बीच का रास्ता निकाल रही है। सीआरपीएफ की भी तैनाती वहां होगी और असम राइफल्स के भी अधिकारी और जवान वहां पर तैनात होंगे। और जैसा कि लगातार हम मणिपुर पे नजर बनाए हुए हैं, वहां की स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही। सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है, दोनों समुदाय के लोगों की मांगे जो है वो कंसिडर की जा रही हैं। क्या डेवलपमेंट चल रही है, इसी पर आज हमने चर्चा की है। हमारे साथ आज जो बीएसएफ के फॉर्मर एडिशनल डीजी संजीव सूद हैं, और संजीव सूद ने काफी समय तक बॉर्डर एरिया में काम किया है और काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं वो वहां क्या चल रहा है। तो संजीव सूद सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है मणिपुर की, जो जवानों को वहां छोड़ने का फैसला किया, असम जो राइफल्स है उसके ट्रूप तो कश्मीर जा रहे हैं, लेकिन वहां के कुछ अधिकारी और जवान वहीं पर रुकेंगे। इसके पीछे क्या सोलो मकसद यही है कि क्योंकि जो समुदाय है उसकी मांग मानी गई है, या इसके पीछे सरकार की और कोई रणनीति है, योजना है? जो अभी आदेश हुए हैं, 2 बटालियंस असम राइफल्स के निकाले जाए हैं, उनको कश्मीर भेजा जा रहा है और उसकी जगह सीआरपीएफ आ रही है। तो उसका वहाँ पर पूरे असम राइफल्स के कुछ व्यक्तियों को पीछे रोक लेने का यह भी कारण हो सकता है कि सीआरपीएफ को जब तक पूरे एरिया की अच्छी तरह से जानकारी ना हो जाए, तब तक उन असम राइफल्स के व्यक्तियों की मदद से वो एरिया फैमिलराइज कर सकेंगे। क्योंकि सीआरपीएफ की यूनिटें बाहर से आई हैं, उनको इस एरिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मेरे विचार में असम राइफल्स को वहाँ पर जो व्यक्ति रिटेन किए गए हैं, पहला कारण तो ये है कि वो सीआरपीएफ की बटालियंस को फैमिलराइज कर सकेंगे। दूसरा कारण ये है कि कुकी समुदाय का उन पर और उनकी इम्पार्शियल बिहेवियर पर ज़्यादा भरोसा है। इसी वजह से उन व्यक्तियों को वहाँ पर रोका गया है। तो सर ने जैसा बताया कि सबसे बड़ी बात है क्योंकि सीआरपीएफ वहां पे नई बटालियन है और ऐसे में असम राइफल्स के कुछ अधिकारी और जवान वहां रहेंगे, तो एक तरह से कहते हैं गाइडेंस भी देंगे और स्थिति से परिचित भी करवाएंगे। एक बड़ा लक्ष्य सरकार का ये है कि वो वहां पर उन जवानों और अधिकारियों को छोड़ रही है। दूसरा ये है कि कुकी समुदाय भी इससे थोड़ा सा शांत बैठेगा, उसको लगेगा कि सरकार ने हमारी बात मान ली है। और कुकी समुदाय हमेशा से ही असम राइफल्स को वहां से हटाए जाने का विरोध कर रहा है। संजय सूद सर, एक बहुत ही अहम प्रश्न है और ये दिमाग में चलता रहता है और आप पहले भी हम इस पे काफी चर्चा कर चुके हैं और फिर वही मांग आ रही है क्योंकि असम राइफल्स को हटाने के कुकी समुदाय बहुत ज्यादा खिलाफ है। क्या बड़ा कारण है कि जो असम राइफल्स है उस पर भरोसा कुकी समुदाय करता है, लेकिन वहां की पुलिस है वो मैतेई समुदाय है वो उस पर भरोसा करती है, और सीआरपीएफ की तैनाती जो वहां पर हो रही है, मैतेई समुदाय इसके खिलाफ नहीं है लेकिन कुकी इसके खिलाफ है। तो क्या बड़ा कारण है कि डिवीजन हो गया, फोर्सेस को लेकर भी डिवीजन हो गया समुदाय में कि उसको ये फोर्स चाहिए, उसको ये फोर्स चाहिए? खासकर कुकी समुदाय असम राइफल्स पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों है? असम राइफल्स एक प्रोफेशनल फोर्स है जो कि काफ़ी वर्षों से
नॉर्थ ईस्ट में आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात है। इस फोर्स में जो कमांडर्स हैं वो आर्मी से होते हैं और जो ट्रुप्स हैं वो पूरे देश से, लगभग 70% उनकी भर्ती पूरे देश से होती है। केवल 30% भर्ती नॉर्थ ईस्ट के रीजन से होती है। और उसमें भी अगर मणिपुर देखा जाए तो मणिपुर के व्यक्तियों की भर्ती बहुत ज़्यादा अगर होगी तो 10% होगी, और इसमें सभी समुदाय के व्यक्ति होते हैं। इसलिए असम राइफल्स बिना भेदभाव के वहाँ पर ऑपरेट करती है और सभी समुदायों के साथ में सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट बनाकर काम करती है। इसकी जो डिप्लॉयमेंट है एंटी इंसर्जेंसी तौर पर जो है वो आम तौर पर हिल एरियाज़ के पास है जहाँ पर कुकी समुदाय का मेजॉरिटी है। इसलिए कुकी समुदाय को इस फोर्स पर भरोसा है, जबकि उन्हें यह शक है कि मणिपुर पुलिस जो है वो मैतेईस को सपोर्ट कर रही है और कुकीज़ समुदाय के खिलाफ काम कर रही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि असम राइफल्स वहाँ से ना जाए। जैसा कि सर ने बताया कि बड़ी बात यही है कि आर्म फोर्सेस से आते हैं असम राइफल्स, डिसिप्लिन्ड होते हैं और 70% जो है देश भर से उनकी तैनाती होती है। मणिपुर के जो आम लोग हैं जो इसमें जाते हैं असम राइफल्स में, वो सिर्फ 10% है और ऐसे में जो पार्शलिटी और भेदभाव की संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो कुकी समुदाय को ये लगता है कि असम राइफल्स जो करती है दोनों समुदाय को समान देखती है, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करती, और यही कारण है कि कुकी समुदाय चाहता है कि असम राइफल्स वहां पर टिके। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मणिपुर में हालत गंभीर है। लोग जो हैं वो अभी भी वहां पर फ्रीली नहीं मूव कर पा रहे हैं। ये नहीं है कि वहां पे किसी एक समुदाय का वर्चस्व है। कुकी अपने इलाकों में पावरफुल है और मैतेई समुदाय अपने इलाकों में पावरफुल है। और कुछ सीनियर ऑफिसर्स जो वहां पे सर्व करके आए हैं वो बताते हैं, खुलकर नहीं बता पाते, लेकिन हाँ बिल्कुल आपको जानकारी देते हैं, एक कॉन्फिडेंस में जानकारी देते हैं। उनका कहना है कि हाल ये है कि जो प्लेन है, इम्फाल से जो प्लेन है वहां पर कुकी समुदाय प्लेन में सवारी नहीं कर सकता है। उसको अगर प्लेन में बैठना है तो उसको मिजोरम जाना पड़ता है, मिजोरम एयरपोर्ट जाना पड़ता है। और मैतेई समुदाय जो है सड़कों के रास्तों से नहीं जा सकता है क्योंकि वहां पे कुकी समुदाय का बहुत बड़ा वर्चस्व है। और अगर ऐसा करते हैं तो लड़ाइयां होती हैं, खून खराबा होता है, एक दूसरी कम्युनिटी का वर्चस्व जो है अलग अलग जगहों पर है। तो यहां हम ये नहीं कह सकते कि कौन पावरफुल है, कौन ज्यादा लड़ाइयां कर रहा है। दोनों ही समुदाय एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और एक जो माहौल है बहुत ज्यादा खराब है। सरकार की पूरी कोशिश है इस माहौल को शांत किया जाए, लेकिन किस तरह से ये सिचुएशन निपटेगी ये तो समय बताएगा। और इन सब के बीच जो फॉरेन एजेंसीज का हाथ सामने आ रहा है वो और ज्यादा डेंजरस है। दोस्तों, कोशिश यही रहती है हमारी आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक लाएं जिसकी चर्चा नहीं हो रही और जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और नॉर्थ ईस्ट पे हम लगातार चर्चा करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य अभी भी निग्लेक्टेड है। वहां के लोगों का जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, जो डे टू डे वो झेल रहे हैं, उसके बारे में आम जो देशवासी हैं उनको पता होना चाहिए। यही कोशिश रहती है हमारे चैनल की। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। देखते रहे, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ, हमारे साथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com।